नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की राम राम। आज संक्रांत है, आज सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, तो आज दान ज़रूर करें। आज मंदिर में दान करना, ज़रूरतमंदों को देना आटा चीनी, तो आपके लिए बहुत उत्तम और बढ़िया रहता है। खासकर आज गुड़ और गेहूं का दान, आटे का दान बहुत ही उत्तम रहता है। गुरुद्वारे जा सकें तो आज गुरुद्वारे ज़रूर जाएं। अपने आप में संक्रांत बहुत ही बड़ा महीने का एक दिन होता है। वैसे तो कहने को एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका असर आपके और मेरे जीवन पे ज़बरदस्त पड़ता है। अब मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो आपके जीवन की दिशा निर्धारित करेगी और आपके जीवन की सोच को बदल देगी। सेठ कपूर चंद अपने आप में बहुत ही अमीर आदमी था और वो बहुत ज़्यादा दयालु था, लोगों की मदद करता था। लेकिन उसके बच्चे, उसका परिवार उसको सिर्फ मतलब के लिए पूछते थे। उसके रिश्तेदार उसके पास मतलब के लिए आते थे, क्योंकि कई बार ज़्यादा दयालु होना भी अच्छा नहीं होता और ज़्यादा दयालु होने से आपके रिश्तों में खटास और चीज़ें खराब होने लगती हैं। क्योंकि जब आप उन्हें पैसा देते हैं तब तक तो आप ठीक रहते हैं, जब आप पैसा नहीं देते तो रिश्ते खराब होने लगते हैं। बात सही है ना? तो ऐसा ही कपूर चंद के साथ भी हो रहा था। ये ज़िंदगी से हताश हो चुका था। बच्चे पैसा लेते घूमने चले जाते, विदेश चले जाते, फ़ॉरेन चले जाते, अपने दोस्तों में, पत्नी अपने क्लब्स में, हर जगह घूमती रहती। ये शहरी कहानी है। लेकिन कोई भी उसे ये नहीं पूछता आपने खाना खाया, आप कैसे हो। नौकर भी अपना खाना देते, रख देते, वो खाता खाता, नहीं खाता नहीं खाता, उसे कोई भी खाना नहीं पूछता। ज़िंदगी के अंदर कोई एक चीज़ थी जो मिसिंग थी और वो उसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो चीज़ क्या थी। एक दिन उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया और ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए वो अपने शहर के एक बड़े से फ्लाईओवर के ऊपर पहुंच गया। उसने गाड़ी साइड पर खड़ी करी और ये सोचा कि आज वो इस फ्लाईओवर से नीचे नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। नीचे देखा तो उसे 1 मिनट के लिए डर लगा, लेकिन तभी उसका पजामा किसी ने ज़ोर से खींचा और पजामा पकड़कर किसी ने कहा, बाऊजी 2 रुपए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो करीबन 8 से 9 साल की एक बच्ची थी। उसे बहुत दया आई और उसने मरने का फैसला छोड़कर उससे बातें करना शुरू कर दिया। बोली, आप मुझे पैसे दे दो। तो वो तो मरने आया था, उसके पास पैसे थे नहीं, पैसे गाड़ी में थे और गाड़ी आगे जा चुकी थी। ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था। उसने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फ़ोन करके पैसे मंगा लूंगा, तुम्हें क्या चाहिए। तो बोली, बाबूजी आप पैसे मत दो, वहाँ सामने चाय की दुकान है, एक चाय और मट्ठी ही दिला दो। ये कपूर चंद उसके साथ चाय और मट्ठी की दुकान पर पहुंच गया। वहाँ पर उसने उसके जैसे और बच्चों को देखा, सबको चाय मट्ठी दिलाई, ड्राइवर को वहीं बुलाया, गाड़ी में से पैसे दिए, सबसे बात करने लगा। बच्चे उसे प्यार करने लगे और बच्चे उसे ये कहने लगे, आप कितने अच्छे हैं अंकल, आप कितने अच्छे हैं। और ज़िंदगी को जैसे एक नई दिशा मिल गई। वो चुपचाप अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और ये सोचने लगा कि मैंने ज़िंदगी के अंदर हमेशा मदद अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी चाची, अपने फूफा, अपने ताया, इनकी की है। इसलिए मुझे कभी सुख का वो अनुभव नहीं हुआ जो आज हुआ। उसकी गाड़ी जाने के बाद भी बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, चिल्ला रहे थे, अंकल फिर आना, अंकल फिर आना। आज जो अनुभूति उसे हुई वो पहले कभी नहीं हुई। आज रात उसे नींद भी बहुत अच्छी आई। आज वो अपने आप को अकेला महसूस भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उन बच्चों का चेहरा उसे याद आ रहा था। अब कपूर चंद रोज़ शाम को वहाँ आता, बच्चों को चाय मट्ठी खिलाता, उनके साथ समय बिताता और अपनी ज़िंदगी के इस अकेलेपन से मुक्ति पा जाता। कहने का मतलब ये है कि ये कहानी बहुत छोटी है और थैंक यू सो मच, आप में से किसी ने कहानी मुझे भेजी है। लेकिन ज़िंदगी में कई बार अगर आप हार चुके हैं, निराश हैं और आपको ज़िंदगी में सिर्फ अपनों से उम्मीद है, तो एक बार चैनल बदल कर देखिए, शायद वो उम्मीद और प्यार आपको कहीं और मिल जाए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।